Hello guys, I hope you are well and doing well. So guys, let's talk today NTA NET JRF Paper 2 Geography in a last 10 year important MCQs. Guys, ये जो MCQ सीरीज़ है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो MCQ है ये मैंने लास्ट 10 ईयर के प्रीवियस पेपर से फाइंड किए हैं जो हर साल पेपर में रिपीट होते हैं। सो आप एक बार एग्ज़ाम देने से पहले आप अपने सिलेबस को और अपने नॉलेज को फाइनल टचअप देने के लिए आप एक बार ये एमसीक्यूज़ डेफिनेटली देखिएगा कि आपसे ये एमसीक्यूज़ आते हैं कि नहीं आते, कि आपने सिलेबस को कंप्लीट किया है बट आपने शायद ये क्वेश्चन को छोड़ दिया है, तो उसे फाइनल टचअप देने के लिए ये एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए और ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और गाइज आपके पास जैसे अभी बहुत टाइम है क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है वो 12 नवंबर को पोस्टपोन्ड हो गया है, तो आपके पास इनफ इनसफिशिएंट 1.5 महीने का टाइम है। जिसने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं भी की है उसके पास भी बहुत सारा टाइम है, वो अपनी प्रिपरेशन प्रॉपर वे पे स्टार्ट कर सकता है। और जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन कर ली है वो बैठे नहीं, वो अपना और ज़्यादा कवर अप करे सिलेबस को, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करे क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। 50% सिलेक्शन प्रीवियस पेपर से डिपेंडेंट होता है। क्यों? क्योंकि हमें फर्स्ट थिंग हमें ये समझ में आता है कि क्वेश्चन कैसे पुट करता है, उसका पैटर्न क्या होता है। सेकेंड थिंग, हमें जो एक फोबिया होता है MCQs का कि एग्जाम में बैठे और पेपर को देख करके कुछ लोग बहुत नर्वस हो जाते हैं या अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड खो देते हैं। सो गाइज आपको उससे एक प्रैक्टिस पेपर में आपको एक आइडिया मिलेगा कि आपको MCQ कैसे सॉल्व करने हैं। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि आप एग्जाम में आपसे बनता हुआ MCQ आपका गलत हो जाता है बिकॉज ऑफ कि आप उसके जो ऑप्शंस होते हैं उस पर कन्फ्यूज हो जाते हो कि आपको एक ही ऑप्शन पता होता है, 3 ऑप्शन से आप एकदम अननोन होते हो। सो गाइज एलिमिनेशन मेथड जो होती है वो इस चीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। MCQs के लिए एलिमिनेशन मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एलिमिनेशन मेथड के थ्रू आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, आपको उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है और आप करेक्ट आंसर पे पहुंच जाते हो। सो फर्स्ट थिंग कि आपको ओवरऑल अपने प्रीवियस ईयर एटलीस्ट 10 ईयर, अदरवाइज आपके पास 10 ईयर नहीं है तो 5 to 6 ईयर भी क्वेश्चन पेपर आपके पास अगर हैं तो आप उतने सॉल्व करिए। जरूरी नहीं है कि आपको 10 ईयर का मटेरियल चाहिए, अभी आपके पास जितना है आप उतना ही करिए। सो आप लेट्स कंटिन्यू। अब हम देखते हैं MCQs की जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हु गेव द कॉनकेव थ्योरी रिलेटेड टू द कोरल रीफ। प्रवाल भित्ति से संबंधित अवतलन सिद्धांत किसने दिया था? सो राइट आंसर इज डार्विन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु स्टेबलाइज द कोरिलेशन बिटवीन द कलर ऑफ ओशियन वाटर एंड इट्स सैलिनिटी। महासागरीय जल के रंग और उसकी लवणता के बीच में सह संबंध स्थापित किसने किया? सो राइट आंसर इज अल-मसूदी। गाइस हिस्टोरिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड हर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल आप अपना सिलेबस पूरा जो NTA ने सिलेबस दे रखा है उसको पूरा कंप्लीट करके जाइएगा क्योंकि हिस्टोरिकल ज्योग्राफी से क्वेश्चन आने ही आने हैं। 2 से 3 क्वेश्चन हर बार होते हैं। बहुत बार मैच द कॉलम होता है कि बुक दे देता है, ऑथर दे देता है, आपको उसको मैच द कॉलम करिए। अदरवाइज बहुत बार ऐसा पूछ लेता है कि मतलब उनका सीरीज पूछ लेता है कि कौन कौन से टाइम सीरीज में वो आए, उनका ईयर पूछ लेता है। या बहुत बार ऐसा होता है कि हमें जो एंशिएंट मेडवेल और मॉडर्न पीरियड के जोग्राफर्स हैं उन्होंने क्या क्या हमें स्टेटमेंट दिया वो भी पूछ लेता है। तो ओवरऑल हिस्टोरिकल ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइज आप इस टॉपिक को स्किप मत करिएगा, प्रॉपर वे पे रीड करके जाइएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक कॉल्ड अल्मागेस्ट। अल्मागेस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसके राइटर हैं टॉलमी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रिस्टोलर मॉडल इमेज इज रिफ्लेक्टिव वैल्यू। क्रिस्टोलर मॉडल चित्र प्रतिबिंबित मान है। वैल्यू इज K=3 मार्केट प्रिंसिपल, K=4 ट्रांसपोर्ट प्रिंसिपल, K=7 एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल। K=3 मतलब मार्केट हो गया बाजार सिद्धांत, ट्रांसपोर्ट यातायात सिद्धांत, और K=7 जो हो गया हमारा प्रशासनिक सिद्धांत। ये वैल्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार पेपर में K=3 या K=4 या K=7 पूछता ही पूछता है। तो क्रिस्टोलर मॉडल और लॉस मॉडल आप छोड़ के मत जाइएगा, उसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज जियोपॉलिटिक्स टर्म वॉज क्रिएटेड बाय। भू राजनीति पद किसके द्वारा सृजित किया गया था? सो राइट आंसर इज रुडोल्फ केजलेन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोस्ट की इज प्रेजेंट। भूतकाल की कुंजी वर्तमान है। सो राइट आंसर इज जेम्स हटन। यूनिफॉर्म मेरिटिज्म में दिया हुआ है एक रूपतावाद सिद्धांत है ये जेम्स हटन का। बहुत बार या तो आपको ये बस पूछ लेता है कि ये मतलब किस ने दिया है, या जेम्स हटन पूछ लेगा, अदरवाइज ये पूछ लेगा कि किसका सिद्धांत है। तो ये एक रूपतावाद का सिद्धांत है।
यूनिफॉर्म मेटेरिज्म का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द जियोश्रिंकलाइन वॉज गिवन बाय। भू अभिनीति की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? ये क्वेश्चन भी आपको आना ही आना चाहिए क्योंकि ये भी बहुत बार रिपीटेड है। सो गाइज इसका आंसर है हॉल एंड डना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज who rendered the term of cosmography and the divided into the uranography and geography। कॉस्मोग्राफी शब्द का प्रतिपादन और उसे यूरेनोग्राफी और जियोग्राफी में विभाजित किसने किया? सो राइट आंसर इज हमबोल्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिमलैंड थ्योरी। रिमलैंड सिद्धांत की संकल्पना किसने प्रतिपादित की थी? सो राइट आंसर इज स्पाइकमैन। रिमलैंड और हार्टलैंड, ये भी दोनों क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों थ्योरीज आप डेफिनेटली पढ़िएगा, पॉलिटिकल ज्योग्राफी का है और ये पूछता है पॉलिटिकल ज्योग्राफी में ये, और इनका एरिया पूछ लेता है, इन्होंने जो बुक प्रपोज की थी वो पूछ लेता है, किस टाइम में इन्होंने थ्योरीज दी थी ये भी पूछ लेता है। तो ये क्वेश्चन भी आप ये टॉपिक प्रॉपर वे पे कंप्लीट करिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी मेजर ह्यूमन स्पीसीज वेयर आइडेंटिफाई बाय द ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर द्वारा कितनी प्रमुख मानव जाति की पहचान की गई है? सो राइट आंसर इज 5। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूज ऑफ द टर्म ज्योग्राफी। भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो गाइस इसका राइट आंसर है इराडेस्थेनीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु प्रेजेंट द प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी ऑफ टाइड्स। प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी ऑफ टाइड्स का प्रतिपादन किसने किया था? विलियम हेवल ने। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। मानव भूगोल के पिता कौन है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेडरिक श्वेटजेल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू डिवाइड द सर्कल 360 डिग्रीज। वृत्त के 360 डिग्री में विभाजित करने वाला सबसे प्रथम व्यक्ति कौन थे? सो राइट आंसर इज हिप्पार्कस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट्स द लास्ट क्वेश्चन नॉट लीस्ट। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सो अनेकतावाद में एकता का सिद्धांत कार्ल रिटर हैं जर्मन के, इन्होंने ये दिया था। सो गाइज थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो गाइज मैं अभी आपको नेक्स्ट सीरीज़ में और MCQ लेकर के आऊँगी जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर होंगे। ये हमारी फर्स्ट सीरीज़ है, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। इवन 2 या 3 सीरीज़ ऐसी आएंगी जो आपके पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज्योग्राफी सब्जेक्ट से कंप्लीट हो जाएंगे। एंड वन मोर थिंग गाइस, अगर आपको ज्योग्राफी के कोई भी टॉपिक से रिलेटेड NTA का जो सिलेबस है उससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो या आपको कोई टॉपिक नहीं मिल रहा है या कोई थ्योरी आपको नहीं मिल रही है, सो गाइज आप डेफिनेटली मुझे बताइएगा। मैं ज्योग्राफी से रिलेटेड हर कोई क्वेरीज आपकी डेफिनेटली पूरी करूंगी। सो थैंक यू सो मच गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।